Assalamu alaikum 10th class. Today our diary is chapter number 1, page number 3, and our topic is draw the flow chart. Previous lecture में हमने हाउ टू डिज़ाइन अल्गोरिदम का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम एनालाइज प्रॉब्लम करने के बाद अल्गोरिदम को डिज़ाइन करते थे। ठीक है, और अल्गोरिदम डिज़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्रॉ दी फ्लो चार्ट. So, what is flow chart? The pictorial representation of an algorithm is called फ्लो चार्ट. ठीक है, ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, ये आपने ये करनी है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स के पिक्चर्स की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है अल्गोरिदम की, ठीक है, एक मैप की फॉर्म में उसको अल्गोरिदम को कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो जो आपके पास मैप फॉर्म होती है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं. और फ्लो क्यों कहते हैं? क्योंकि इट helps in understanding the flow of control and data in algorithm. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल. फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका जो अल्गोरिदम है वो कहाँ से कहाँ मूव करा. मींस इनपुट के बाद प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही है और प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आउटपुट में क्या रिज़ल्ट आ रहा है. ठीक है, तो उसका फ्लो जो है उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट. नेक्स्ट हमने करना है राइट दी प्रोग्राम. राइट हम ये सारे स्टेप्स करने के बाद प्रोग्राम को कैसे राइट करते हैं. राइट द प्रोग्राम. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम की जो एल्गोरिथम की कन्वर्जन करता है प्रोग्राम में. जो भी आपने एल्गोरिथम राइट किया आता है सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, वो आपकी किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है. किस स्टेप में? राइट दी प्रोग्राम. और प्रोग्राम आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है. एल्गोरिदम बनने के बाद उस एल्गोरिदम को आप किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा, कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कि प्रोग्रामर को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है सिंटैक्स. सिंटैक्सिस क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को राइट करने के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं. क्या होगी डेफिनेशन? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to write programs are referred to as syntax of that programming language. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट करने के लिए. यानी हम जो प्रोग्राम राइट करते हैं, एल्गोरिदम को जब कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है? सिंटैक्स होता है.
मीन्स के डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जैसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, कोबोल है, आपने जावा पढ़ी है, ठीक है, सी है, C++ है। तो ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और इन लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम राइट होता है वो हर एक का अपना अपना सिंटैक्स होता है। सिंटैक्सिस मतलब रूल्स होते हैं कि उन प्रोग्राम को आपने किस तरह से लिखना है, उनके ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में राइट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, जैसे कि आपको नाम से ही ये कंफर्म हो रहा है कि इसमें प्रोग्राम को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, डीबग किया जाता है। डीबग करने का मतलब सिंपल जो वर्ड आपके पास होता है बग, उसका मतलब कंप्यूटर में होता है एरर, ठीक है। और डीबग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, राइट। तो उसको हम बोलते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब प्रोग्राम में आपने एरर को फाइंड करना है और उसको रिमूव करना है, और टेस्ट करने का भी यही मतलब होता है, मीन सारे प्रोग्राम का आपने चेक करना है। तो होगा क्या इसमें स्टूडेंट्स, आपको प्रोग्राम को एक दफ़ा रन करना है, उसमें कोई एरर आएगा तो उसको आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक ही दफ़ा रन करने से आपको प्रोग्राम जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, आप उसमें डिफरेंट इनपुट्स देंगे, और डिफरेंट टाइप का आपके पास डाटा आएगा। क्या वो डाटा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, हमने ये चेक करना है। तो इसमें डिफरेंट डाटा देंगे, डिफरेंट टाइम उसको रन करेंगे प्रोग्राम को, और फिर अगर उसमें कोई एरर आता है तो उस एरर को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। और डीबगिंग की डेफिनेशन जो है वो आपको मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन एनी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग, ठीक है। बग इज़ कॉल्ड एरर इन एनी प्रोग्राम, राइट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं कि कितने टाइप के एरर जो हैं वो आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज सिंटैक्स एरर। Syntax error occur when the program violate one or more grammatical rules of the programming language. Syntax error क्या होता है, कब अकर होता है कि जब आप प्रोग्राम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, प्रोग्राम की ग्रामेटिकल रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तो सिंटैक्स एरर अकर होता है। These error are detected at compile time। अब compile time क्या होगा, compile time कंपाइल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं कंप्यूटर पर। तो जिस टाइम में आप कंप्यूटर को रन कर रहे होते हैं, मींस उस टाइम पर आपका कंप्यूटर कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद जब आपका कंपाइल मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, मीन वो कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम, ठीक है। और फिर आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, और अगेन फिर आपका जो रिज़ल्ट है कंपाइल होकर आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये कंपाइल किया हुआ जो प्रोग्राम है, ये आपको जो इसमें फर्दर प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कंपाइल करने के लिए, कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, मींस ये ट्रांसलेटर्स होते हैं जो इनको कंपाइल करते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप सिंटैक्स एरर की बात कर रहे हैं हम लोग। सिंटैक्स एरर ऐसे एरर्स होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तब आपका सिंटैक्स एरर अकर होता है। मीन्स आप अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपने कोई भी क्वेश्चन किया है किसी से, जैसे व्हाट इज़ दिस, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। हम इसके साथ जो है फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, फिर आपके जो क्वेश्चन की जो टोन है वो समझ नहीं आती कि आप एक्चुअली में बात पूछ रहे हैं या नहीं, या बता रहे हैं। व्हाट इज़ टाइम, तो आप क्वेश्चन मार्क, मीन्स ये रूल्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी रूल्स होते हैं, उर्दू लैंग्वेज के भी रूल्स होते हैं। तो इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं और अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। सिमिलरली आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनके भी रूल्स होते हैं,
उन रूल्स को फॉलो करेंगे तब ही आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकेगा और उसको रन करेगा, अदरवाइज़ वो प्रोग्राम जो है वो उसको एरर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रन टाइम एरर। अब सिंटैक्स एरर में मज़ीद आपको बता देती हूँ। इसमें जैसे आप प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू रूल प्रिंट के जो स्पेलिंग हैं वो ये हैं। ठीक है, इससे आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रही हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट, तो ये आपकी क्या है, प्रिंट क्या है, उसका सिंटैक्स है। इसकी जगह पर अगर आप ये टाइप कर दें तब वहाँ पर ये आपको सिंटैक्स एरर देगा, और सिंटैक्स एरर जो है वो कंप्यूटर जब उसको कंपाइल करता है तो खुद ही डिटेक्ट कर देता है, हाईलाइट कर देता है कि यहाँ पर सिंटैक्स एरर, आप इजीली उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने करना है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स, रन टाइम एरर occur when the program directs the computer to perform a illegal operation such as डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। मीन्स कि अगर आप उसको रन टाइम, सपोज अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं 5 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ, तो इस सिचुएशन में आपके पास रन टाइम एरर आएगा। ठीक है, तो ये कोई लीगल ऑपरेशन नहीं है, इलीगल ऑपरेशन है। तो जब आपके पास कोई इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं या आप अपने प्रोग्राम में राइट करते हैं तब रन टाइम एरर अकर होता है, और रन टाइम एरर कब अकर होता है, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तब ये अकर होता है, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान रन टाइम एरर अकर होगा। ठीक है, और कब अकर होगा, जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन टाइप करते हैं या राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉजिकल एरर अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। जब गलत लॉजिक फॉलो करते हैं प्रोग्रामर तो फिर लॉजिकल एरर अकर होता है। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम राइट किया है और प्रोग्राम राइट करने के बाद जब आप उसको रन करते हैं तो आपको वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं मिलती जो आप उस प्रोग्राम से चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एरर आता है वो लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है एज कम्पेयर टू रन टाइम एंड सिंटैक्स एरर, बिकॉज लॉजिकल एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाई जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम की जो रॉन्ग आउटपुट है जस्ट उसी को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई एरर आया है। ठीक है, यानी इसमें कंप्यूटर जो है वो खुद से उसको लॉजिकल एरर को पॉइंट आउट नहीं करता, ये हमें खुद चेक करना पड़ता है। और लॉजिकल एरर का हमें पता कैसे चलता है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई एरर आया है, तो उस एरर को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर को कोई स्टेटमेंट देती हूँ 2 + 2, ठीक है, और आपको डेफिनेटली कंप्यूटर तो 4 ही रिटर्न, 2 + 3 3 कर लेते हैं, 2 + 3 तो आपको कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा, 5 देगा। ठीक है, 2 को प्लस, लेकिन अब आपने अपने प्रोग्राम में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना था, बाय मिस्टेक आप यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन लिखा है, प्लस के साइन की वजह से वो आपको 5 दे रहा है, जबकि आपकी जो आउटपुट है वो तो 6 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो यूज़र की मिस्टेक है, प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से ऐसे एरर्स अगर होते हैं, तो आप इसका अंदाज़ा कहाँ से लगा सकते हैं, उसकी आउटपुट से लगा सकते हैं। मतलब 5 इसकी आउटपुट है जबकि आपको तो आउटपुट 6 चाहिए, देन आप अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे और वहाँ से आप एरर फाइंड करेंगे कि कहाँ पर कौन सा एरर आया है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। मीन्स आपके प्रोग्राम में 2 × 3 राइट करना था, 6 आउटपुट की बजाय आपकी 5 आउटपुट आई, और इस 5 आउटपुट की वजह से आपको पता चला कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया है, तो उस एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स।